नमस्कार सासू माँ जी। आपको मैंने नीचे गिरने से रोक लिया, नहीं तो गिर जाते। डराने के लिए उसमें खिलौना रख दिया। नजर उतारने वाली फोटो से नहीं डरती, तो इस खिलौने से कैसे डर गई सासू माँ जी? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत है। वो बात छोड़िए, आप तो उम्र में बहुत बड़ी हैं, लेकिन चोरी करने की आपने सोच भी कैसे ली, मैं ये सोच रही हूँ, जबकि गायत्री माँ जी आपको देख भी रही है। गायत्री दीदी आई है, यहीं पर है। घबराइए मत, मेरे कहने का मतलब गायत्री माँ जी की फोटो से था। ए, तमाशा कर रही हो क्या? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप जैसे लोगों को छोड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, नहीं तो आप अपने आप को हल्का समझेंगे। ये देखिए, ऐसे चोरों की तरह यहाँ आकर घुसना। मुझे समझ क्या रखा है तुमने? मैं बस ये देख रही थी कि फोटो के पीछे क्या रखा हुआ है। अगर आपको वाकई में देखना है तो मैं आपको कलर जेरोक्स की कॉपी करके दे दूंगी सासू माँ जी। एक आपके लिए और एक आपके बड़े बेटे वल्लभ जेठ जी के लिए। कोई बात नहीं, बहुत उछल रही हो नैनी। इस तरह की बातें सुनकर वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं है। मैं उछल नहीं रही हूँ, बल्कि ये मेरा आत्मबल है। शायद गांव वालों की सोच ऐसी होती है, लेकिन मुझसे टकराना और मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है नैनी। ये बात याद रखना। शिकार किए हुए बहुत दिन हो गए हैं मुझे। मछली पकड़नी है? छे, कांटा लगाकर तुम जैसी मछली को पकड़कर उसकी करी बनानी है या उसे फ्राई करके खाना है, ऐसा मैं नहीं सोचती। मैं तो पूरे के पूरे हिरण को पकड़ना चाहती हूँ। शेरनी की तरह शिकार करूंगी और उसकी खाल उधेड़ कर पहनूंगी। ऐसा करने में मजा आता है मुझे। तुम बस देखती जाओ। सासू माँ जी, मैं तो आपकी बहू हूँ ना, तो अपने कंधे पर घुमा सकती है ना? मैं तुम्हारे शिकार की बात कर रही हूँ। तुम्हारा पीछा कैसे करना है और कैसे दौड़ाना है। थैंक्स सासू माँ, शेरनी तो मैं ही हूँ इस घर की। ताकत बनाइए ठीक है, लेकिन अपने साथ अपने बेटे को मत ले जाइएगा। दौड़ भाग का खेल, उसमें किसी की बलि चढ़ सकती है। पहले ही बोल रही हूँ सासू माँ जी। तुम्हारा शिकार करने के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। स्वामी जी, बैठो बेटी। स्वामी जी, मेरी बेटी सुमन और नैनी की कुंडली लेकर आई हूँ आपके पास। आपके ससुर शास्त्री शंकर जी से बढ़कर कौन कुंडली देख सकता है बेटा? मेरे पास आने की जरूरत ही क्या थी? बात तो सच है, लेकिन मेरी छोटी बेटी सुमन की शादी हुए 6 महीने हो गए हैं। अभी तक उसका शांति मुहूर्त नहीं रखा है। उसके ससुराल में कोई दिक्कत की तो बात नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी नैनी भी उसी घर की बहू है। अब समय आ गया है। मैंने ससुर जी से बात की तो वो कह रहे थे कि अभी कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन अच्छे दिन तो चल रहे हैं ना बेटी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा पता नहीं। अगर आप मुहूर्त देकर सुमन के लिए एक शांति मुहूर्त तिथि बता देंगे तो मुझे खुशी होगी स्वामी जी। नैनी और सुमन दोनों बहनें हैं।
एक ही घर की दोनों बहुएं हैं। हाँ स्वामी जी। नैनी की शादी अनुकूलता से हुई है और ना चाहते हुए भी शादी हुई है सुमन की। सच है स्वामी जी। नैनी को उनके घर की बहू बनाने के लिए जगदीश खुद हमारे घर आकर गए थे और सुमन बस उनके घर गई थी और झूठ बोला कि वो गर्भवती है और इसी तरह विक्रांत जी से शादी कर ली। वो उनसे प्यार करती है इसलिए उसे इस तरह से झूठ बोलना पड़ा स्वामी जी। उसने धोखा दिया है। तुम उसकी माँ हो, इसीलिए बेटी के लिए बोल रही हो ना? माफ कीजिएगा, मैं शायद आपसे अज्ञानता से बात कर रही हूँ। दोनों बेटियों की कुंडली देख लीजिए स्वामी जी, उनकी जिंदगियाँ ठीक तो है ना? आपके ससुर जी शंकर शास्त्री जी का सुमन का शांति मुहूर्त ना रखने के पीछे एक बड़ी वजह है बेटी। तो बात यह है कि तुम अब विशाल को चोर बनाना चाहती हो? अरे दीदी धीरे बोलिए, नहीं तो कोई सुन लेगा। नो टेंशन बहन, एक बार की बजाय 2 बार भी कोई मेरी बात सुनेगा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे प्लान को अच्छे से समझ गई। मैं उस कसी बसी को अपनी बातों में उलझा कर रखूंगी और चुपके से विशाल जाकर उसका फोन चुरा कर ले आएगा। इतना ही ना? हाँ वैसे ही। एक्चुअली तुमसे ज्यादा मुझे ऐसा करने की जरूरत है। क्यों दीदी? हमारे बीच की बातें नजदीक आओ। मेरे पति ने उसे कितने कितने पैसे ट्रांसफर किए देख सकती हो ना? तुम्हारे उस एक्सप्रेशंस को मैं समझ रही हूँ बहन। तुम यही सब सोच रही हो ना कि जिसके अकाउंट में 50 रुपए भी नहीं होते हैं वो कहाँ से किसी को पैसा देगा? कुछ कह भी तो नहीं सकते बहन। ऐसे जेब कतरे चोर कहीं से भी पैसा ला सकते हैं। वैसे भी ये सब दिमाग उस तिलोत्तमा सासू माँ का ही है, मैं जानती हूँ। ऐसा ही लग रहा है दीदी। लगता है रूम से बाहर आ रही है। विशाल ने सिग्नल दिया क्या? मुझे लगा वो आएगी, लेकिन ये बुआ जी क्यों आई? क्या हुआ? कोई कामकाज नहीं है क्या? यहाँ पर क्यों खड़ी हो तुम? चुप रहिए बुआ जी, हम दोनों कितने अच्छे से बातचीत कर रहे हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। अरे बाप रे, इतना भी क्या सोच रही हो तुम दोनों? एक कसी, कम ऑन। आंटी, आई हैव टू गो। कसी, 2 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ा हंसते हुए जाना। कसी हंसती नहीं है बुआ। क्यों विशाल, इसकी हंसी इतनी बुरी है क्या? सुन रही हो ना कसी, मेरा विशाल तुम्हें जाने बिना ही तुम्हारी हंसी पर कैसे कमेंट कर रहा है। आंटी, मेरा अर्जेंट काम है कुछ। वॉशरूम उस तरफ है। नैनी की हंसी तुम्हें पसंद है इसलिए ये फालतू जोक मारा? अरे कसी वसी, अर्जेंट अर्जेंट कहकर कुत्ते की तरह 4 पैर उठा उठा कर जा रही है तो तुझे क्या लगा? क्या सोचेंगे हम लोग? तुझे पता चलेगा क्या? जा यहाँ से, जल्दी जा। तुम लोगों की यही हरकतें मुझे पसंद नहीं आती। तुम लोगों में कितना दिमाग है प्रूव करके दिखाओ, ठीक है? शाबाश कसी, यही जोश तो चाहिए मुझे। हमें भी तो वही चाहिए धुरंधरा बुआ जी। वैसे बात क्या है बताइए भाभी। कुछ भी नहीं है विशाल। कुछ नहीं है तो क्यों खड़ी हो? जाओ। पूरी बात ना सुनकर मेहमान की तरह जाने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो? ठीक है, बताओ। मेरी बहन की बनाई हुई स्वीट को हाथ से खाए बिना किसी और तरीके से खा सकते हैं क्या? ओह, बस इतना ही? अरे मिठाई खाने के लिए हाथों की क्या जरूरत है? जीभ बाहर निकाल कर खा लूंगी तो नहीं चलेगा क्या? बुआ, यू मीन हमारी जूली की तरह? ऑफ कोर्स, बस ब्रेन का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। आंटी, कुत्ते की तरह खाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने स्टाइल से खाना आता है। खा नहीं पाई तो? मैं खा लूंगी।
अगर तुम्हारा बस नहीं चला तो तुम क्या करोगी, यही बात पूछ रही है मेरी बहन। सुनो नैनी, स्वीट के साथ साथ फॉक भी ले आना मेरे लिए। फोर्क? माँ दुर्गा के हाथों में जैसा त्रिशूल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ओह, फिर हार जाएगी ना तो इसी में घुसा देंगे। चुप हो जाओ, यहाँ गुस्सा नहीं चलेगा। ठीक है बुआ जी, मैं लेकर आ रही हूँ ना। कुछ भी बोलो, तुम्हारे पास दिमाग तो है। बिना हाथ से खाए फोक से खा सकती हो, झट से सोचा तुमने। लव यू बेबी। अभी ये किस विस मत दो बुआ। ये क्या विशाल, तुम भी मुझे इनकरेज नहीं करते। बेट लगाते हैं, अगर कसी हार गई तो इजीली जीत जाऊंगी। क्योंकि बगल में मैं जो रहूंगी। हे, बातों को बिना घुमाए सीधा कहिए। अगर हार गई कसी तो क्या करेंगे बताइए? क्या करूं अब तू ही बता दे। अगर मैं जीत गई तो मेरी बात माननी होगी। मैं जहाँ जहाँ बोलूंगी वहाँ वहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। वो भी सफाई से। और अगर मैंने स्वीट खा लिया तो उस प्लेट को तुम्हारी बीवी और तुम्हारी भाभी क्लीन करेगी, वो भी सफाई से। हाँ, लेट्स सी। अभी तक क्यों नहीं आई तुम्हारी बीवी? वो देखो, वो आ रही है नैनी। कशी, कैसे खाओगी? जरा खा के दिखाओ। Where is the sweet? देख, अभी तेरी आंखों में घुसा दूंगी। वो दिख नहीं रहा है क्या? Hey, what is this? मैंने कहा था स्वीट लाना, टुकड़ा, पीस, I mean slice। मिस कसी, खीर को भी स्वीट ही बोलते हैं। इसे ना टुकड़ा बोलते हैं और ना ही पीस बोलते हैं, समझी क्या? Of course, but इसे फॉर्क से कैसे खा सकते हैं? ये तो मैंने तभी बोल दिया था। मुझे फोक सुनकर हैरानी हुई और तुमने बोला वही चाहिए। कम से कम चम्मच ले लेती तुम। कसी, मुझे लगता है हासिनी और इसकी मिली भगत हो सकती है। ये इतना सोचेंगे ये नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बुआ, हमारे जूली की तरह खाकर कसी को भी जीतने के लिए बोल दो। तो अब ये कसी अपनी जीभ बाहर निकालेगी। छी, कुत्ते की तरह खाने की नौबत मेरी नहीं आएगी। तो फिर तुम्हें बैट जीत गई लगता है। बहन, जैसा कि मैंने कहा था, कसी वसी 3 जगह पर साफ करने के लिए मान गई है। खुशी हुई जानकर दीदी। अगर ये बता देंगी कहाँ कहाँ सफाई करनी है, वो करके अपने काम पर जा सकती है। फिर इनको कोई भी नहीं रोकेगा जाने से। यस, ये एक बकेट में पानी भरकर उसमें कपड़ा डालकर निचोड़कर पूरा फ्लोर साफ करना है। व्हाट? ये क्या है? मुझे लगा था थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सफाई करने की बात करोगी, लेकिन ये तो टू मच है। ये सब क्या कर रही हो? ये बहुत गलत है। यहाँ वहाँ सफाई करने के लिए द ग्रेट कसी यहाँ जो खड़ी है। हाँ, सफाई नहीं करनी तो मुंह लगाकर ये खीर खाकर यहाँ से चली जाओ कशी। दया दिखाकर छोड़ देंगे तुम्हें। किसी की दया नहीं चाहिए मुझे। वॉशरूम से जाकर सामान लेकर आओ, जल्दी करो। वो हैंडबैग मेरे पास दे सकती हो? नो प्रॉब्लम आंटी। अगर हैंडबैग रख के जाती है तो इसका मोबाइल ले लेना था, पर कैसे लूं?
देखो वहाँ वहाँ। यहाँ इस तरफ। नेक्स्ट दूसरा काम कहाँ है? धुरंधरा बुआ जी का शरीर साफ करना है। नॉनसेंस, तालाब में भैंस धोने जैसा है। अब मैं इसका बदन साफ करूं? आई कांट। ठीक है, तो सिर झुकाकर मुंह लगाकर वो खीर खा लो और यहाँ से चली जाओ। मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाती। तो फिर बाजू में जाकर झुको। तो जोक मत मार। आंटी वहाँ बैठिए, साफ कर देती हूँ। जो भी हो बेटी, जब सफाई कर ही रही हो तो थोड़े गर्म पानी में एक कपड़ा भिगोकर साफ करोगी। चाबुक की मार का दर्द चला जाएगा। आंटी प्लीज प्लीज प्लीज। बाप रे। हाँ, रेडी रेडी, कमान कमान। वो हैंडबैग साइड पे रख देता हूँ, दो मुझे। जरूरत नहीं है, ना ही कोई वजह है। आराम से, प्यार से साफ करना। हाँ? नहीं, जोर से जोर से। धीरे से, आराम से। अरे आ, आ, आ। आ, 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 अरे आराम से, जल रहा है, आराम से। आ, 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 हाँ वहाँ वहाँ। अरे पागलों जैसी हरकतें मत कीजिए आंटी, मेरे हाथ जल रहे हैं। मेरा भी तो जल रहा है। गर्म पानी से मुझे भिगो रही हो तुम। जल रहा है। अरे अरे बाप रे। ओके, ओवर। लास्ट वन कौन सा है? अब यहाँ वहाँ सफाई नहीं करनी है इस बार। अब वो देखो वहाँ, मेरी बहन की चप्पल रखी हुई है ना, उसे जाकर साफ करो। ये 2, 3, 4, 5 मच हो गया। मैं नहीं करूंगी। लेकिन मैं मानूंगी आंटी। नैनी जो चप्पल नहीं पहनती है उसे साफ करूंगी। रुको तो, वहां जाकर सफाई करने से नहीं होगा। बहन, तुम जाओ अपनी चप्पल पहनकर आओ और यहाँ पर बैठो। तब सफाई करेगी ये कस्सी। जाओ ना बहन। नहीं, ऐसे नहीं बहन। पैर के ऊपर पैर रख के आराम से गायत्री देवी की बहू की तरह, एक चेयरमैन की तरह बैठना होगा। मैं विशाल बाबू के सामने पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे नहीं बैठ सकती। तुम्हारी मर्जी।
और कसी की मेहनत। कसी, आगे बढ़ो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस कपड़े को पहन करके सफाई करने में तुम्हें परेशानी हो रही होगी। रुआ के बदन को साफ करते समय दांत पे दांत पीस रही थी और मेरी पहनी हुई चप्पल को साफ करने के लिए अंदर ही गुस्से से आग बबूला हो रही थी। जो चीज तुम बिल्कुल नहीं करना चाहती हो, वो काम तुम्हें अगर मजबूरी में करना पड़े तो कितनी दिक्कत होती है तुम्हें पता चला होगा। ऐसे ही जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे तुम अपना बनाना चाहती हो तो सोचो हासिनी दीदी पर क्या बीत रही होगी। उस तकलीफ का तुम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। भले ही चप्पल साफ नहीं की, लेकिन उसने मारने से भी बढ़कर बोल दिया है बहन। मुझे तुम्हारी ना सलाह चाहिए ना ही कोई दया चाहिए। आज भले ही तुम लोगों ने मुझे पैरों के पास पहुंचा दिया, लेकिन आने वाले कल मैं अपने पैरों से कुचलूंगी। आप ऐसे हारी हुई रानी की तरह अकेले क्यों बैठी हो मम्मी? कभी कभी हारने का नाटक करके हमें राज्य भी छोड़ना पड़ता है वल्लभ। हम एक मौका तक खोना नहीं चाहते और वो नैनी हमारे बीच में बार बार टांग अड़ाती जा रही है। संपत्ति के कागजात नहीं मिले क्या मम्मी? हाथ में आई हुई चीज फिर से उसके हाथ में चली गई है और अगर कागजात पर उसने अपने साइन नहीं किए तो मैं कभी महारानी नहीं बन पाऊंगी। एक तो पेपर सही नहीं दे रही है, साइन करने को बोलेंगे तो करेगी क्या? करने तो पड़ेंगे और कराने के लिए हमें क्या करना है, हमें वो सोचना है। कसी के पास कोई प्लान है? पूछे क्या? तुम्हारी इस माँ से बढ़कर बुद्धिमान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आप सही हो मम्मी, लेकिन इस मुसीबत में किसी तरह की सलाह लिया जाना सही होगा क्या? अगर कभी कोई अपराध कराना हो या किसी को हमसे दूर करना हो तो हम सिर्फ उसका इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन जब हमें 100 करोड़ मिलने वाले हैं और ऐसे में सलाह मांगेंगे तो वो कमीशन भी मांगेगी। हम तीनों तो एक ही है ना मम्मी? वल्लभ, प्यार बांटने के वक्त हम 3 लोग हैं, लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो हम 3 नहीं होने चाहिए वल्लभ। जितना चाहो लाड प्यार कर लो, पर मुझे जो चाहिए उसमें रोक टोक मत करो। दुनिया में किसी भी जानवर पर भरोसा कर लो, लेकिन इंसान पर कभी भी नहीं। आगे आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस मुसीबत में किसी से सलाह लेना बहुत ही समझदारी वाली बात होगी मम्मी। हालांकि आचार्य के अनुसार डायरी में क्या लिखा है ये जानना होगा। लेकिन वो डायरी भी तो नैनी के पास ही जाएगी ना, पर वो उसे विशाल को दे देगी।
पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है। अगर वो सारी संपत्ति उनके हाथ लग गई तो हमारा क्या हाल होगा? इसीलिए तो बोला था ना मम्मी कि उस आचार्य को 2 थप्पड़ मारकर उस डायरी को छीन लेते हैं मम्मी। जो अपनी जान देने के लिए तैयार है वो डायरी कैसे दे सकता है वल्लभ? जब उसने इतने सालों से उसे छिपा कर रखा है तो हम डरा धमका कर नहीं ले सकते। उस डायरी को पहले घर तक आ जाने दो और तब नैनी और विशाल के उसे पढ़ने से पहले हमें उसे हासिल करना होगा। नैनी के पैदा होने से पहले ये सब लिखा गया तो वो भविष्य कितना साफ देख सकते थे मम्मी। इसीलिए कहती हूँ उम्र दराज बूढ़ों से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। पेड़ जितना ज्यादा लंबा होता है उतनी ही हवा देता है वल्लभ। सावधानी से कदम रखना होगा। अरे नहीं, क्या हुआ साहब जी? उस चालाक कसी ने सिक्योरिटी के लिए अपना फेस रिकॉग्निशन डाला हुआ है। मतलब उसका चेहरा जब इस मोबाइल के सामने आएगा तब ये अनलॉक हो जाएगा बहन। हे भगवान, मेरे पति को तो बेकार में ही चोर बनना पड़ा, बेकार में ही कोशिश की। इतनी मेहनत करने के बाद अब अगर फोन वापस करना पड़ा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया! इस मोबाइल का कवर खोलकर उसके मुंह के सामने आरती उतारते हुए जैसे छू मंतर ओम काली भट काली बोलते हुए उसकी शक्ल सामने आएगी, तभी इसका लॉक खुल जाएगा ना। भाभी, आपके आइडिया के लिए थैंक यू। उसका फोन खो गया है, ये बात उसे अब पता चल गई होगी और आप जाकर उसके सामने मंत्र पढ़ोगी, उसे शक नहीं होगा। ये बात भी तो सच है। हाँ। उसने फिंगरप्रिंट लॉक भी डाल के रखा है। मतलब अंगूठे की छाप? काश वो मिल जाता तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। रात को जब पी कर वो सोती है ना तो उसके बाद सुबह 9 बजे उठती है बहन। अगर रात से पहले उसे ये फोन नहीं मिला तो वो पागल होके नाटक करना शुरू कर देगी। वैसे अब इस मोबाइल का कोई काम नहीं है। अब इसके सामने शक्ल दिखा के इसे खोलना पड़ेगा, यानी अनलॉक करना पड़ेगा। इधर तो विशाल, मैं इसे तोड़ डालूंगी। भाभी, ऐसा मत कीजिए। दीदी, गुस्सा शांत रखिए ना। आजकल कपड़े फट जाएं तो लोग फैशन कहते हैं, लेकिन फोन को जरा सा भी कुछ हो जाए तो लोग समझते हैं कि उनकी इज्जत ही चली गई है। बिल्कुल नहीं। आजकल लोग ऐसी चीजों को कुछ ज्यादा ही वैल्यू देते हैं। हाँ, तभी तो जल्दी से बीपी हो जाती है, शुगर से मर जाते हैं। जिस जमाने में सेलफोन नहीं था, उस जमाने में लोग प्यार से बहुत अच्छे से रहा करते थे। अभी वो सब छोड़ो और क्या करना है वो सोचते हैं। एक काम करते हैं साहब जी। क्या करे बहन? दीदी, हाँ? मेरे बाल बिखर गए क्या? चेहरा भी थोड़ा काला पड़ गया है। मुझे पाउडर दो ना, लगा लेती हूँ मैं। दीदी, अभी चेहरा देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो फिर ये आईना क्यों दिया मुझे? वो कशीना साहब जी के साथ बैल्कनी में आएगी तब उसका चेहरा हमें इस आईने में कैसे भी करके दिखना होगा। तब जाके ये फोन अनलॉक होगा। बहुत बढ़िया आइडिया है। नहीं, वाह। अरे मैं यहाँ पर हूँ ना। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो चलो चलो। कसी तू तो आज गई, बताती हूँ तुझे। स्वामी जी, ससुर जी ने बताया सुमन का शांति मुहूर्त हम नहीं रखेंगे, लेकिन इसका क्या कारण है आप बताते बताते रुक गए।
आप जैसे महान व्यक्ति को मौन रहने से मेरे इस मन में उथल पुथल हो रही है स्वामी जी। डरो मत बेटी, मैंने कुछ रोका नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई मुहूर्त निकाला ही नहीं। ऐसा समझ लो कि ये खुशी की बात है। स्वामी जी, छोटे दामाद और छोटी बेटी के लिए मुहूर्त रखने के लिए मैं यहाँ आई थी। ऐसे स्थिति में मुहूर्त न रखने की बात कर रहे तो ये खुशी की बात कैसे होगी? तुम शंकर शास्त्री जी की बहू हो, कुंडली देखोगी तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। क्षमा कीजिएगा स्वामी, मेरी जो बुद्धि है वो सिर्फ तिथियों देखने तक सीमित है। कैलेंडर में राहु काल देखकर ही काम कर सकती हूँ, कुंडली और भविष्य देखना नहीं आता। ये मेरे बस की बात नहीं है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, रास्ता दिखाइए। नहीं जानती, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अनुमति दोगी तो मैं अब जाना चाहता हूँ। स्वामी जी, मेरी दोनों बेटियां यहीं हुई हैं। अब जाके वो दोनों ससुराल गई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि वो अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहें। अब शांति मुहूर्त क्यों न रखूं? इसका क्या कारण है, ये बता दीजिए। तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी, जब तुम्हारे ससुर शंकर शास्त्री जी ने ऐसा करने से रोका है। वो मुझे बता नहीं रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आप ऐसे संदेह उत्पन्न कर देंगे तो मैं सोच में पड़कर सेहत खराब कर लूंगी। कैसे बताओ बेटी, तुम्हारी छोटी बेटी ने झूठ कहा कि वो गर्भवती है, और यही बात कह के उसने विक्रांत बाबू से शादी कर ली। अगर वो सच में गर्भवती हो जाएगी तो तुम्हारी बड़ी बेटी नैनी के लिए खतरा हो सकता है बेटी। कसी, may I help you? वो मेरा फोन नहीं मिल रहा है। लगता है मुझसे यही कहीं खो गया होगा। अपने हैंडबैग में देखा तुमने? फिर से देखती हूँ। एक्चुअली जब मैं रूम से बाहर गई थी, मुझे याद है मैंने इसी में रखा था। फिर इसमें से कैसे मिस हो सकता है? हाँ, कसी, जस्ट रिलैक्स। जब हम टेंशन में होते हैं तो जो ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने होके भी नहीं दिखती। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम चिल हो जाओ, रिलैक्स। विशाल, वैसे तो तुम मुझसे बहुत दूर रहते हो, अब अचानक से मेरे पास आकर मेरी परवाह कर रहे हो। थोड़ी हैरानी हो रही है। हाँ, अगर कोई लड़की सिर्फ घबराई हुई नहीं, किसी चीज को लेकर हड़बड़ी में भी है तो उसकी मदद करना मेरी पॉलिसी है, बस। सुनो मिस्टर, अगर यही बात है तो मैं क्या कहूँगी? मर्द जितना भी स्ट्रांग हो, देवदास होता है। Am I right? हाँ। हेलो ही मैन, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत लगती है। ज्यादातर मर्द लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, और तुम मुझे इतनी ऊंचाई पर रखकर क्यों देखती हो? एनीथिंग स्पेशल? तुम बहुत स्पेशल हो विशाल। फॉरेन में पढ़े हो, फिर भी कल्चर से जुड़े हो। यही मुझे बहुत पसंद है। जिस मर्द के पास ताकत है, सब्र है, उसे कैसे रहना चाहिए? एक और बात, लड़कियों की इतनी इज्जत करने वाले प्यार भी तो उतना ही बांटते हैं ना? मैं इस आकर्षण को नहीं समझूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी राय है। गुड, बट इट्स गुड। दीदी, दीदी,
दीदी रेडी? हाँ ए, ये क्या कर रही है? देख रही हो ना यहाँ पर मैं धूप सेक रही हूँ। विल यू ज्वाइन? यूजलेस। मुझे लगता है तुम्हारी भाभी थोड़ी पागल है विशाल। उनके बारे में तो तुम जानती ही हो, भाभी ऐसी ही हैं। ए, अरे दीदी, उसके चेहरे पर धूप पड़ रही है इसलिए वो चेहरा घुमा रही है बार बार। पढ़ने दो। उसका चेहरा बंदर जैसे लाल हो जाएगा, जिससे उसका चेहरा मुरझा जाएगा। ये बात नहीं है ना दीदी, उसका चेहरा आईने में दिखना चाहिए। ओह सॉरी, अनलॉक करना है ना? अनलॉक करना है ना? असल बात तो मैं भूल ही गई थी। अभी मामला सेट करती हूँ। वो देखो, तुम्हारी बीवी ने भी ज्वाइन कर लिया है। ऐसे पागलपन के खेल खेलने में उसे भी इंटरेस्ट है क्या? नैनी को पसंद ही है कि तुम जैसे लोगों को खेल में शामिल करना। दीदी हिलिए मत, वैसे ही पकड़े रहिए। उसका चेहरा दिख रहा है, बस ऐसे ही पकड़ के रखिए आप। कसी हमारी तरफ ही देख रही है बहन। देखने दो दीदी, हम क्या कर रहे हैं उसे क्या पता। ए, कम ऑन नैनी, कम ऑन, मेक इट फास्ट। हासिनी ने आईना पकड़ा हुआ है और नैनी बीच में खड़ी है। ये कौन सा खेल है विशाल? इसे बोलते हैं धूप और सेक। उसका चेहरा सेक रही हूँ, उसे क्या पता चलेगा? दीदी लॉक ओपन हो गया। यस, अनलॉक हो गया बहन। दीदी अगर हम थोड़ा सा मुड़ गए तो उसे हम पर शक होने लगेगा। दीदी उसने एक ही नंबर पर बार बार फोन किया है। वो नंबर क्या है बताओ तो? याद रखना दीदी। हाँ 909। सचिन तेंदुलकर का सेंचुरी मिस। नेक्स्ट 1 2 3। 0 हटा दो तो पहले का 3। पता है मेरी शादी हुई थी उसी दिन। नेक्स्ट 17। हाँ, मेरे बेवकूफ पति का जन्मदिन है उस दिन। 4। हाँ, उस कसी को 4 थप्पड़ मारने की इच्छा कब से है मेरे मन में। डन बहन, फिट हो गए दिमाग में। चलिए फोन को उसकी बैग में रख देते हैं। जा। एक्सक्यूज मी। कसी, व्हाट हैपेंड? कसी, भाभी काम हुआ कि नहीं? ऐसी बंदरिया को लाकर रखा है तो फल कच्चा कैसे रहेगा विशाल? पक ही गया है। यस, हाँ, सुपर भाभी। ये पहले नहीं था पर अब बैग में है। जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था वो जान गए। नैनी,
सुधा दीदी, कैसी हो नैनी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे इस बात की घबराहट हो रही है कि पुलिस भैया कैसे होंगे। भैया को क्या हुआ नैनी? जब मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी कार को खतरा है, तभी मेरे दिल में उथल पुथल हुई। फोन करके बता तो दिया, लेकिन फिर भी डर तो लगा रहता है ना। इस घर में खुशियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उसके यहाँ आने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सिर्फ तुम्हें ही वो कुछ नहीं करेगी नैनी। वो तिलोत्तमा माँ को और वल्लभ भाई को गलत राह पर ले जा रही है। हमारे इंसानी संसार में ऐसे लोगों का मिलना बहुत आम बात हो चुकी है। पहले ही सावधान हो जाएंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैं वैसी नहीं थी, इसीलिए मुझे मरना पड़ा। ऐसा क्यों बोल रही है दीदी? ये सच है या नहीं? बहुत सारी सच्चाई है नैनी। ये सच्चाई बताने के लिए मेरी आत्मा की एक तय सीमा है नैनी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता सकती हूँ, उसके बारे में तुम सोचना नैनी। कैसी बातें? मुझे दफनाया नहीं गया, जलाया गया है। क्या? अच्छे से सोच कर देखो, मुझे दफनाया नहीं गया, जलाया गया है। आपको दफनाया नहीं, जलाया गया? आप मुझसे दाह संस्कार की बात कर रही हैं क्या? हाँ नैनी। तो क्या हुआ दीदी? एक एक आचरण होते हैं और उसके अनुसार ही सारे कार्यक्रम होते हैं। उसी बात में तो रहस्य छुपा है नैनी। रहस्य? जिस रहस्य को दफनाया गया उसे बाहर निकालना होगा। उसके लिए तुम्हें बहुत गहराई में सोचना होगा। रास्ता मिल जाएगा तुम्हें नैनी, मिल जाएगा। दीदी, दीदी, दीदी! अरे ये तो चली गई। भैया के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है और सुधा दीदी ने जो बात बताई है, क्या दोनों के बीच संबंध है? दफनाया नहीं, जलाया गया, मिट्टी में मिल गई। कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो क्या पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन रहस्य है बोल रही थी सुधा दीदी। क्या हो सकता है?